देश में कोरोना वायरस की रफ्तार धीरे धीरे डराने वाली होती जा रही है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 6,000 की ओर पहुंचने वाला है। कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या शनिवार सुबह बढ़कर 5,755 तक पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटों में इसके संक्रमण से 4 और मरीजों की मौत हो गई और अब तक मृतकों की संख्या 59 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में सुबह 8 बजे तक कोरोना के 391 नए सक्रिय मामले सामने आए। 760 मरीजों को स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वहीं इस जानलेवा बीमारी से 4 और मरीजों की मौत हो गई है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सबसे ज्यादा कहां मामले दर्ज किए गए। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। देश के 9 राज्यों में कोरोना सक्रिय मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें केरल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल में भी मामलों में वृद्धि देखी गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक मरीज की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है और कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने और मास्क लगाने का इस्तेमाल करने की अपील की है। स्थानीय प्रशासन को भी सभी तरह की स्वास्थ्य सेवा की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण में लगातार वृद्धि को नए वेरिएंट के प्रसार से जोड़ा जा रहा है। इसमें LF.7, XFG, JN.1 और हाल ही में पहचाने गए NB.1.8.1 सब वेरिएंट शामिल है। देश में कुल सक्रिय मामलों की सबसे अधिक 1806 केरल में है और दिल्ली में 665 मामले दर्ज किए गए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके अलावा गुजरात में 717, पश्चिम बंगाल में 622, महाराष्ट्र में 577, कर्नाटक में 444, तमिलनाडु में 194, उत्तर प्रदेश में 208 एक्टिव केस हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में लाइव हिंदुस्तान भी आपसे यही अपील करता है कि मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें और समय समय पर हाथ धोने जैसे नियमों का पालन करें। बहुत केस बढ़ा है। हम लोग अगर स्टेट का बात करें वेस्ट बंगाल में तो टोटल अभी 622 केसेस अभी चल रहे हैं। अभी टोटल केस रिपोर्टेड है। उसमें से अगर इंक्रीज हुआ है, अगर यस्टरडे से हम लोग देखते हैं इतना एड ऑन हुआ है तो 26 केसेस एड ऑन हुए हैं और 88 केसेस डिस्चार्ज हो गए वेल। तो यही केस है वेस्ट बंगाल में। हमारे स्टेट में अभी तक कोई डेथ हुआ नहीं है ड्यू टू कोविड। ये जो डाटा आपने शेयर किया है ये कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? ये स्टेट गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट को डाटा देती है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रीचेक करके इसको रिलीज करती है। तो अगर हम लोग दूसरे स्टेट्स के साथ कंपेयर करें तो बंगाल कितना स्टेबल है इस मामले में? कोविड को लेकर डरने वाली बात है? ना देखिए स्टेबल अनस्टेबल की बात इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर दूसरे स्टेट से अगर कंपेयर भी करें तो देखिए एक चीज है कि दूसरे स्टेट में जैसे डेथ हुआ है, वेस्ट बंगाल में कोई डेथ केस है नहीं। टोटल डेथ हुआ है 4। वेस्ट बंगाल में कोई डेथ अभी तक रिपोर्टेड है नहीं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इस कोविड केस में कोई डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक म्यूटेटेड वेरिएंट है। अब ओमिक्रॉन में जैसा था कोई डेथ उतना हो नहीं रहा था। म्यूटेटेड वेरिएंट में क्या आया है, इसका मेन प्रॉब्लम है कि ये इजीली ट्रांसमिट हो रहा है, स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग या सीरियस कंडीशन नहीं है ये। कोविड से हमेशा ही लोग डरते हैं। अगर इस बार के ये जो कोविड अभी इस बार आया है तो कितना डरने की बात है? क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? पहली बात तो इस वेरिएंट को लेके कोई डरने की बात नहीं है। स्पेशली जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं सब डोजेस, वो लोग तो और भी ना डरे क्योंकि ये जो कोविड के वैक्सीन की वजह से जो इम्यूनिटी हुआ है, ये स्ट्रेन उस इम्यूनिटी को सुपरसीड करके इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगर कोविड इन्फेक्शन होता भी है तो जस्ट प्रिकॉशन लेना है कि हमको 5 डेज टू मैक्सिमम 7 डेज आइसोलेशन, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन आइदर बाय सोप, बाहर रहने से हैंड सैनिटाइजर पॉकेट में रखना है और किसी से बात करना है तो 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना और कुछ नहीं। एज वाइज अगर बोले तो किसी इफेक्ट कर रहा है? सब एज में ही इफेक्ट कर रहा है। बच्चों को कम, बड़ों को ही ज्यादा कर रहा है। कोई ऐसा एज डिफरेंशिएशन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। पिछले 24 घंटे में जो टोटल केस आए हैं हमारे पास वो 32 आए हैं। इस समय जो टोटल क्यूमुलेटिव केसेस हमारे पास हैं 190 हैं और उसमें जो मेल केसेस हैं 79 है, फीमेल केसेस 111 है। सर बात करें तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से? प्रिवेंटिव मेजर के रिगार्डिंग मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका कि अभी क्या है आपने बात करी प्रिवेंटिव की, तो प्रिवेंटिव की जो चीज़ें होती हैं वो हॉस्पिटल की तरफ से नहीं होती, वो होती है पब्लिक की तरफ से। पब्लिक को हम क्या गाइडलाइन दे सकते हैं, तो उसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई एक मास्क का इस्तेमाल हमें करना है,
एक हमें ऐसी जगह रहना है, ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे क्राउड कम हो, और हैंड वॉश का प्रॉपर यूज़ करना है, सैनिटाइजर का पूरा यूज़ करना है। कहीं ना कहीं चीज़ें क्या हैं, इन्फेक्शन को आप किस तरह से स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, उस पर पूरा फोकस करना है। 3.5 साल की 3.5 महीने की बच्ची की मौत का भी एक मामला सामने आया है। क्या बेसिक सिम्टम्स थे और क्या वो कोविड पॉजिटिव थी? 3.5 महीने की बच्ची का जो हमारे पास जो केस आया है वो क्रॉस नोटिफाइड में आया है। क्रॉस नोटिफाइड का मतलब होता है उस बच्चे का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ नहीं चला था नोएडा में, वो दिल्ली में चला है उसका, और उसको बाद में हमारे पोर्टल पे एंटर किया गया है अकॉर्डिंग टू एड्रेस। वो जो बच्ची थी अभी तक उसके रिगार्डिंग जो मैंने उसके डिस्चार्ज पेपर पढ़ा है उसका, तो वो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद सीवियर डिहाइड्रेशन मेनिंजाइटिस विद कोविड न्यूमोनिया का केस था। फैमिली की भी अभी आप लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या फैमिली तक बात करेंगे? फैमिली तक बात केवल बातें की हैं। आज आरआरटी टीम उसको पूरा फोकस करेगी। वो बच्ची जो है उसकी डेथ हो गई थी, एक हफ्ते पहले हो गई थी, 28 मई को उसको डेथ हुई थी। परिस्थिति मेरे हिसाब से काफी कंट्रोल में है। केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एडमिशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे। सिविल की ही मैं बात करूंगा तो पूरे पिछले 15 दिनों में हम देखेंगे तो 5 या 6 ओवरऑल एडमिशन आए हैं। 2 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं अभी मेरे पास, 4 दर्दी है और 4 में से 1 मेल 2 फीमेल और 1 बच्चा है। बच्चा भी, उसकी परिस्थिति भी काफी इंप्रूव हो गई है। बाकी 2 पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और एक फीमेल है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। कहने का मतलब कि इतने सारे केसेस में सिविल हॉस्पिटल में भी इतने दिनों में नंबर ऑफ एडमिशंस इतने हुए नहीं है, वो एक अच्छी बात है। जो बाकी जो वेरिएंट की अभी फिलहाल बात कर रहे हैं वो ओमिक्रॉन फैमिली का ही वेरिएंट है, तो उसके भी माइल्ड सिम्टम के साथ वो प्रेजेंट होता है, जैसे ड्राई कफ है या फीवर है या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि डेफिनेटली अभी फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खूब जवाबदारी से बिहेवियर करें, ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें। और सरकार जिस हिसाब से गाइडलाइन देती है, फिलहाल अभी कोई चिंता की बात नहीं लग रही है हमको। सिर्फ सरकार की तरफ से हमेशा कहा जाता है, आपने भी देखा होगा कुछ दिन पहले ही हमने ऑक्सीजन प्रिपेयर्डनेस की मॉक ड्रिल की। कहने का मतलब है कि सबको अवेयर रखते हैं, सबको प्रिपेयर्ड रखते हैं कि कुछ वजह से या कुछ मान लो ये वेरिएंट कुछ घातक हुआ और एडमिशन बढ़े तो हम उस दिन पे ऐसा नहीं हो कि हमको मालूम नहीं है और उसको लाइटली लिए। तो हम हमारी तरफ से प्रिपेयर्ड है। हमारी फैकल्टीज देखिए, दवाई की व्यवस्था देखिए, ऑक्सीजन की देखिए। आपको भी मालूम है कि सिविल के पास 20,000 लीटर की 2 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक फिलहाल अवेलेबल है, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है, कंसंट्रेटर है। जिस हिसाब से जरूरत पड़े उस हिसाब से वो मोबाइल ऑक्सीजन की बॉटल्स है। तो मेरे हिसाब से उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। फिलहाल इस परिस्थिति में आपके माध्यम से लोगों को सिर्फ इतना कहूंगा कि बेदरकारी मत रखिए, सतर्कता रखिए, ध्यान रखिए, घबराइए नहीं यार, पैनिक भी नहीं होइए। हमको मालूम है अगर हाई ग्रेड फीवर है तो हम खुद अपने आप को आइसोलेट करेंगे या कहीं अननोन लोगों के पास जाएंगे तो मास्क पहन के जाएंगे। ऐसे लोग हैं जिसकी इम्यूनिटी काफी कम है, जैसे सीनियर सिटीजन है या छोटे बच्चे हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे किसी को कैंसर की दवाई चल रही हो या ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या ब्लड प्रेशर से, ये जो कोमोर्बिडिटी वाले लोगों हैं उनको खास करके ध्यान रखना है। अगर इतना हम करेंगे तो मेरे हिसाब से हम कोरोना को हावी नहीं होने देंगे। और अभी की चिंता नहीं है, आगे 10-15 दिन में शायद पिक्चर और क्लियर होगा। लेकिन फिर भी कहूंगा कि बिल्कुल डरे नहीं, घबराइए नहीं। हम उससे डेफिनेटली मतलब उससे लड़ पाएंगे। हमने पहले भी लड़ा हुआ है। सब मिलके सरकार की गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। सतर्कता जरूर रखिए।